व्यासपीठ पर बैठे ऐसे ही, और बैठते ही साथ में हमने मंत्र पढ़ा, ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम। जैसे ही हमने यहां व्यासपीठ से मंत्र पढ़ना शुरू किया कि हमारे सामने बैठे हुए सभी भक्तगण आपस में बात करने लगे। मैया लोग बात कर रही हैं, काय का हालचाल है, क्या है, कैसा है का चाल। हम रुक गए तो उनको भी रुक गए बात करने से। फिर हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया फिर वो लोग बात करने लगे। तो हमने कहा, माता जी ये आप लोग क्या करती हो? तो बोले, पंडित जी आप क्या करते हो मंच पर बैठकर? तो हमने कहा कि हम भगवान का ध्यान इसलिए करते हैं, हम मंत्रोच्चारण करके भगवान का ध्यान करते हैं कि भगवान हमें ये शक्ति प्रदान कर देवे कथा कहने की। तो बस उन्होंने तुरंत वैसे ही हाथ जोड़कर कह दिया कि आप ध्यान करते हो कथा कहने की शक्ति मिल जावे, और हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कथा सुनने की शक्ति मिल जावे। हमें कथा सुनने की शक्ति मिल जावे। वो मंत्रोच्चारण आप कर रहे हो वो वाला, और हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं ये वाला। भैया बोलो शंकर भगवान की जय हो। शुद्ध जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अभी तक हमने श्री शिव महापुराण में आप लोगों को यह सर्वप्रथम शिवलिंग किस दिन कैसे प्रकट हुआ, यह मंगलमयी कथा आपको श्रवण कराई थी। कल की कथा में आप सभी ने यह बात श्रवण की कि भगवान शंकर इस संसार में शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ। जब तक यह शिवलिंग प्रकट नहीं हुआ था तब तक इस संसार में भगवान शिव की आराधना निराकार ब्रह्म के रूप में होती रही। जब यह शिवलिंग प्रकट नहीं हुआ उसके पहले भगवान की पूजा स्तुति के रूप में होती रही। और सर्वप्रथम जब यह शिवलिंग, हम आपको फिर बतला दें, कुछ श्रोतागण कल नहीं थे, यह शिवलिंग इस संसार में मृत्यु लोक में और तीनों लोकों में सब जितने भी लोक हैं उन सब लोकों में सर्वप्रथम शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ है। और इस शिवलिंग की जो शिवलिंग है, इन शिवलिंग का पूजन सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने किया है। यह बात शास्त्रों में वर्णित है, शिव महापुराण में वर्णित है। अपन शंकर जी बना रहे हैं तो अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जान नहीं पाओगे, रामचरितमानस में बाबा कहते हैं, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। तो अपन को जानना चाहिए कि आप जो मिट्टी के शंकर जी बना रहे हैं इसकी क्या महिमा है। इनकी बड़ी महिमा महाराज, बहुत महिमा है। मिट्टी के शंकर जी आप बना रहे हैं, कहने को जो छोटी सी बात है, हमने बताया था ये मिट्टी के शंकर जी नहीं बना रहे, ये आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माण कर रहे हैं। भाग्य का निर्माण हो जाता है शिवलिंग के निर्माण से। दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं यह शंकर जी के निर्माण करने से। आपको कथा दिशा दे सकती है, कथा आपको दिशा दे सकती है कि भैया इस मार्ग से नहीं जाना, ये आगे वाला मार्ग आपको खतरा हो सकता है, यहां पर गड्ढे हो सकते हैं। लेकिन यदि वास्तव में अगर आप चाहते हो कि आपकी दशा भी सुधर जाए तो यहां शिवलिंगों का निर्माण करो। असंख्य जितने जितने अधिक शिवलिंगों का निर्माण करोगे वह उतनी ही फलित है। देखिए श्री शिव महापुराण में वर्णित है कि सूत जी महाराज से जब ऋषियों ने पूछा कि यह शिवलिंग का महिमा क्या है, आखिर ये शिवलिंग से होता क्या है, तो तुरंत भगवान ने कह दिया, भगवान शंकर नंदी महाराज से कहने लगे कि भैया इस संसार में यथा सर्वेषु लिंगेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः। इस संसार में जितने भी शिवलिंग हैं उन सब में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ महेश्वर नामक शंकर जी हैं। कौन है? महेश्वर। लेकिन उसी तरह यथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम तु कलौ युगे, अन्य युगों में तो अन्य अन्य हैं, लेकिन कलयुग में तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के शंकर जी की ही महिमा कही गई है। इसीलिए इनका बड़े भाव से एकाग्र चित्त करके मन को यही लगा करके भगवान शिवलिंग का जो निर्माण करोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा।